हेलो नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा के रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब कोई वैकेंसी निकले, कब कोई एग्ज़ाम निकले ताकि उसमें पार्टिसिपेट करके अपने करियर को आगे की ओर ले जाए। अब उनका इंतज़ार खत्म हो चुका है क्योंकि एसबीआई ने 5,486 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 5,486 पोस्ट के लिए एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट्स पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो है 7 सितंबर। स्टार्टिंग डेट 7 सितंबर 2022 है और लास्ट डेट जो है उसके आवेदन की वो है 27 सितंबर 2022। अब ये जो एग्जामिनेशन होने वाली है इसकी डिटेल हमें कहाँ मिलेगी? तो इसकी डिटेल आप देख सकते हैं sbi.co.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप इस एग्ज़ाम की, इस नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल देख सकते हैं। उसमें से जो खास बात है मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ आपने देख ली है कि 5,486 बम्पर भर्ती है, 5,486 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फीस जो रहेगी वो क्या रहेगी? फीस वो बता देता हूँ मैं आपको। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे ईडब्ल्यूएस के हों, इनके लिए 750 रुपये फीस रहेगी और एसटी एससी और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है उनके लिए कोई फीस यहाँ नहीं लगेगी, उनके लिए नील है। तो 750 रुपये लगने वाले हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए, और एसटी एससी, ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। अब आते हैं एज लिमिट पर कि एज लिमिट क्या है। तो मैं मेन बता देता हूँ। मिनिमम जो एज रखी है इन्होंने वो रखी है 20 ईयर्स, यानी कम से कम 20 साल होना चाहिए आयु, और मैक्सिमम होना चाहिए 28 ईयर। मगर इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन अलग अलग के लिए हैं, जैसे कि एज रिलैक्सेशन किन्हें मिलेगा? एज रिलैक्सेशन जो मिलने वाला है वो एसटी एससी को करीबन 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि जो मैक्सिमम एज इनकी 28 है उसमें आप 5 साल और ऐड कर लें, यानी 33 ईयर तक का कोई स्टूडेंट अगर एसटी एससी को बिलोंग करता है तो वो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा ओबीसी वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 28 + 3 कर लो 31। अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी का है और उसकी एज 31 मैक्सिमम हो रही है तब भी वो इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसके अलावा और भी एज क्राइटेरिया है जिनकी डिटेल मैंने आपको बताई है, sbi.co.in पर आप प्राप्त कर सकते हैं। जो बेसिक जानकारी मैं आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग कि इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जामिनेशन 2 फेज में होने वाली है, एक प्री होगी और फिर एक होगी मेंस। तो प्री और मेंस 2 एग्जामिनेशन होगी और प्री जो बच्चा सिलेक्ट होगा उसके लिए उसे मेंस में बैठने की परमिशन मिलेगी और मेंस के बाद ही उसे ऑफर लेटर जारी किया जाएगा। इसमें सैलरी क्या रहने वाली है? पोस्ट मैंने आपको बता दी थी, जूनियर एसोसिएट्स की पोस्ट है कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स के लिए, और इसकी जो पे स्केल बताई गई है वो है 26,000 रुपये से लेकर के 29,000 रुपये पर मंथ। ये इसका सैलरी का क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, 26,000 रुपये से 29,000 रुपये पर मंथ। अब आते हैं कि एग्जामिनेशन जो होगी प्री, उस प्री एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि एग्जामिनेशन की जो हम प्रिपरेशन करेंगे उसमें पूछा क्या जाएगा। तो वही जो मैक्सिमम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंग्लिश इसमें पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश, जिसके आपको पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन जो रहेंगे 30 मार्क के। इसके साथ न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, वो पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चंस जो होंगे 35 मार्क के, और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस वो भी 35 मार्क्स के।
इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, तो आपको इन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करनी है। इंग्लिश जिसमें कंप्रीहेंशन आता है, आर्टिकल्स आते हैं, डिटर्मिनर्स आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, ठीक है, वर्ब्स आती हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स वगैरह हैं, तो आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जितने भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस हैं, ठीक है, आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक, तो ये जितने भी क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स में करते हैं, रीजनिंग मैथमेटिक्स के अंदर, वो न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के अंदर आपको करने हैं। रीजनिंग के अंदर आपको पता ही है, अल्फ़ाबेट आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशंस आते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, तो इनकी प्रिपरेशन आपको विशेषकर करनी ही है। तो 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं 100 मार्क्स के। तो ये रही बात आपके लिए SBI जूनियर एसोसिएट्स की वैकेंसी के संदर्भ में। अब इसके अलावा जो है एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूं, वो है कि SSC CGL का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये भी अच्छी खुशखबरी है कि एक एग्ज़ाम और भी आने वाली है SSC CGL, उसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी यहाँ उपलब्ध करवा देता हूँ। SSC CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जामिनेशन होती है, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट और OBC के स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपीज़ फीस है SSC CGL। तो SSC CGL का जो नोटिफिकेशन है 2022 का, वो भी जारी हो गया है, और उसकी फीस जनरल OBC की 100 रुपीज़ है, और ST SC को इसमें छूट प्राप्त है। अब इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है? तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 10 सितंबर से 2022, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो है 1 अक्टूबर 2022, और एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली जो है वो दिसंबर में होंगी। एग्ज़ाम जो होने वाली है, एग्ज़ाम डेट वो दिसंबर के मंथ में होने की संभावना है, और जो जूनियर एसोसिएट्स है SBI वाली, उसकी जो संभावना बनती है वो नवंबर के मंथ में बनती है। तो समय थोड़ा कम है, उसी को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी में बिल्कुल जुड़ जाइए। अब यहाँ जो लोकेशन मिलेगी SSC CGL की, वो तो ऑल इंडिया में है। इसी तरीके से जो मैंने SBI की बताई थी, उसकी भी ऑल इंडिया में लोकेशन कहीं पर भी आपको जो है जॉब प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स के लिए मैं एज लिमिट आपको बता देता हूँ। जैसे एज लिमिट ग्रुप A के लिए जो एज लिमिट बनाई गई है, नॉट एक्सीड्स 30 ईयर, 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए ग्रुप A के लिए। जो ग्रुप B की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए नॉट एक्सीड्स 30 ईयर, 30 साल से अधिक नहीं, और इसके अलावा 3 इसमें और भी एज क्राइटेरिया, 20 से 30 के बीच में और 18 से 30 के बीच में। इसके अलावा ग्रुप C जो है उसके लिए एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स है, और ग्रुप D की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 18 से 27 ईयर तक उसका एज लिमिट बताया गया है। तो ये एक अच्छी खुशखबरी थी उन स्टूडेंट्स के लिए जो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे कि कब वैकेंसी निकलेगी, कब कोई एग्ज़ाम आएगी और हम उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। तो बिल्कुल ये 2 एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो अब लग जाइए अपनी तैयारी में और बिल्कुल तन मन धन लगा करके भिड़ जाइए और सिलेक्शन कर लीजिए अपना इस एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।